गुड इवनिंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? सभी लोगों को मेरा आवाज आ रहा है? इफ यू आर गेटिंग माय वॉइस तो प्लीज रिप्लाई। सभी लोग रिप्लाई करिए अगर आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है तो। टेल मी द हु आर द ऑनलाइन। इफ यू आर गेटिंग माय वॉइस तो प्लीज रिप्लाई, अदरवाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे वी स्टार्टिंग विद अ वेरी न्यू टॉपिक फॉर द यूजीसी नेट इन मैनेजमेंट एंड कॉमर्स। तो आज हम लोग बात करेंगे कि मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। जैसे हम लोगों को पता है कि कभी भी जब हम लोग कहीं ना कहीं व्हेनेवर वी आर प्लानिंग फॉर टू डू सर्टेन रिसर्च, कि जब भी कोई एक नया मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है तो वी हैव टू डू सम सर्टेन रिसर्च। गेटिंग अ पॉइंट? बिना रिसर्च के हम लोग कभी भी कोई बिजनेस या कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स, इससे एक क्वेश्चन 100% आना है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि कौन कौन कभी इसको सीक्वेंसिंग में लगाने के लिए आता है। ठीक है, तो कैसे मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं। सपोज दैट कि बीइंग एन अ मार्केटर यू जस्ट वांट टू बी लॉन्च इन न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, तो कैसे आप पूरे ओवरऑल रिसर्च कैसे करेंगे, उसी रिसर्च प्रोसेस के बारे में आज हम लोग बात करना जा रहे हैं। तो मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस क्या होता है कि पहला इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखिए सीधी सी बात है, जब आप कोई भी रिसर्च करने जा रहे हैं तो पहले आपको कहीं ना कहीं फर्स्टली वी हैव टू बी द आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। ये कोई परेशानी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी तो हम लोग कोई नया काम नहीं करेंगे। तो फर्स्टली वी हैव टू बी आइडेंटिफाई द सर्टेन प्रॉब्लम्स कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड डिफाइन द प्रॉब्लम्स। पूरे प्रॉब्लम्स को एलिबोरेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं हम लोग आगे रिसर्च करेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस का, आइडेंटिफिकेशन एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। ठीक, एक बार हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि व्हाट एक्चुअली यू जस्ट वांट टू बी डू, है ना, कि बीइंग इन अ मार्केटर आप करना क्या चाह रहे हैं। तो क्योंकि हर इंसान का कोई ना सर्टेन उद्देश्य होता है, सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऐसे ही बीइंग इन अ मार्केटर आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना तो एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे ना, कि बाय द एंड ऑफ द 2020 या बाय द एंड ऑफ द 2021 कि 2020 में 2021 में इतना अपनी एक प्रोडक्ट की इतनी ज्यादा इसकी रीच आउट करना चाहते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि वी हैव टू बी इस्टेब्लिश द सर्टेन रिसर्च ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक हम लोग एक रिसर्च का एक ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे ताकि आगे हमको पता चल सके कि किस दिशा में, किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोगों को काम करना है। फिर हो गया स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव के बाद डेवलप द रिसर्च प्लान। ठीक है, फिर हम लोग रिसर्च प्लान की बात करेंगे, रिसर्च प्लान बनाएंगे। रिसर्च प्लान में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करेंगे कि देखिए होता क्या ओवरऑल रिसर्च में कि रिसर्च दो मुद्दों से करते हैं। या तो जब कोई नया प्रोडक्ट में कुछ नई लॉन्चिंग करनी है, इफ यू आर हैविंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पहले से मार्केट में चल रहा है आपका, एंड यू जस्ट वांट टू बी एक्सप्लोर सम सर्टेन न्यू थिंग्स। ठीक है, कुछ एक नया चीज उसमें लॉन्चिंग करना है, इसलिए हम लोग कुछ ना कुछ रिसर्च करते हैं, या यू जस्ट वांट टू बी लॉन्च वेरी न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, तो दो मुद्दा होता है रिसर्च करने का, तो एग्जिस्टिंग में नया करना है, क्लियर, एग्जिस्टिंग में नया करना है, कुछ एग्जिस्टिंग में एड ऑन नया कर रहे हैं, या कुछ ओवरऑल नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं।
तो पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए, प्रॉब्लम को डिफाइन करिए, फिर आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फिर डेवलप द रिसर्च प्लान। रिसर्च प्लान में हम लोग देखेंगे कि रिसर्च कौन सी करनी है। आपको रिसर्च मेथोलॉजी से आपको पढ़ाएंगे, फर्स्ट पेपर में भी आप पढ़ेंगे, सेकंड पेपर में भी पढ़ेंगे, आगे बहुत डिटेल में आपको बताएंगे। रिसर्च प्लान में बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे। रिसर्च डिजाइन कौन सी लेंगे, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च लेंगे या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च लेंगे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च लेंगे, ठीक है, कन्फर्मेटरी रिसर्च लेंगे। तो हम लोग को पता है बहुत अलग अलग टाइप्स की रिसर्च डिजाइन होती हैं। तो डेवलप द रिसर्च प्लान में व्हाट वी हैव टू डू, हम लोगों को कहीं ना कहीं एक रिसर्च प्लान में बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे कि ओवरऑल रिसर्च प्लान कैसे करना है, रिसर्च करनी कैसे है, ठीक है, कि रिसर्च डिजाइन में रिसर्च डिजाइन कौन सी चूज करनी है, सैम्पलिंग कैसे करनी है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स लेना है या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स लेना है, टूल टेक्निक्स कौन सी यूज करनी है, पैरामेट्रिक टेस्ट लेना है या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लेना है। वो यहाँ पर नहीं पढ़ना डिटेल में, हम रिसर्च से पढ़ाएंगे, उसके दौरान आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। तो एक बार रिसर्च प्लान आपका बन गया, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कलेक्शन द इंफॉर्मेशन या कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसकी हम लोग बात करते हैं। फिर हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। हम लोगों के पास दो सोर्सेज होते हैं कलेक्ट करने का इन्फॉर्मेशन, एक प्राइमरी सोर्सेज होता है, एक सेकेंडरी सोर्सेज होता है। प्राइमरी सोर्सेज क्या होता है भाई, जो ऑल दोज इन्फॉर्मेशन विच यू आर गेटिंग इन अ वेरी फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्सेज, एंड वट एवर द इंफॉर्मेशन विच इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट, उसको हम लोग सेकेंडरी सोर्सेज बोलते हैं। तो हम लोग कलेक्टिंग द डेटा या कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग एनालाइज द इन्फॉर्मेशन, जो भी एक बार हमारे पास डेटा आ गया उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। Then finally what we have to do, present the findings, conclusion, then make the decision. So there are these 7 steps comes under the marketing research process. रिसर्च मेथोलॉजी का प्रोसेस अलग है, मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस में केवल हम लोग इन्हीं सब चीजों की बात करते हैं। इसको सीक्वेंसिंग में लगाने के लिए भी आता है, कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि रिसर्च प्लान में आप क्या करेंगे, रिसर्च ऑब्जेक्टिव कैसे करेंगे, बट मैक्सिमम टाइम 99% क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आपको एक सीक्वेंसिंग में लगाना होता है। तो मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस में हम लोग पहले आइडेंटिफिकेशन एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम्स की हम लोग बात करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च ऑब्जेक्टिव की हम लोग बात करेंगे, फिर हम लोग डेवलप द रिसर्च प्लान। रिसर्च प्लान में हम लोग देखेंगे क्या क्या करना है, कि रिसर्च डिजाइन कौन सी चूज करनी है, सैम्पलिंग की टेक्निक्स कौन सी चूज करनी है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करना है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करना है, स्केलिंग की टेक्निक्स कौन सी यूज करनी है, ऑर्डिनल स्केल लेना है, नॉमिनल स्केल लेना है, बिकॉज वी हैव द डिफरेंट स्केल्स अवेलेबल इन द मार्केट। एक बार स्केलिंग की टेक्निक्स यूज हो गया, मतलब रिसर्च प्लान में ओवरऑल हम लोग प्लान करेंगे कि रिसर्च करनी कैसी है। उसके फाइनली विल गो थ्रू द कलेक्शन ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा की हम लोग बात करेंगे, फिर हम लोग डेटा को एनालिसिस करेंगे, फिर फाइनली प्रेजेंट द फाइंडिंग्स, कंक्लूजन एंड जो भी आएगा फिर हम लोग कंक्लूजन्स, फाइंडिंग जो भी है उस पर हम लोग डिसीजन ले लेंगे, ठीक है, फिर फाइनली मेक द डिसीजन। तो दिस इज द देयर आर ओनली 7 स्टेप्स कम्स अंडर द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। वही लिखा हुआ है, डिटेल में देखेंगे आप तो कि पहले इसको देख लीजिए। आइडेंटिफिकेशन एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम्स हम लोग क्या क्या चीज इंक्लूड करेंगे। द मार्केट रिसर्च प्रोसेस बिगिंस विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द कंपनी। द क्लियर कट स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम मे नॉट बी पॉसिबल एट द वेरी आउटसेट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस बिकॉज ऑफन ओनली द सिम्टम्स ऑफ द प्रॉब्लम्स आर अपेरेंट एट दिस स्टेज। तो हम लोग इस मतलब पहले स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे, रिसर्च गैप को सर्च करेंगे और डायग्नोज द प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या करेंगे इसमें, लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, स्टडी ऑफ पास्ट डेटा, ऑल दोज डेटा विच इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट रिलेटेड विद योर स्टडी, उसकी स्टडी को हम लोग लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। लिटरेचर रिव्यू को पता करके हम लोग कोशिश करेंगे रिसर्च गैप को फाइंड आउट करेंगे और प्रॉब्लम को डायग्नोज करेंगे, ठीक है भैया, कि व्हाट इज टू बी रिसर्च, वाई इज टू बी, मतलब क्या रिसर्च हो चुका है पहले और हमको आगे क्या करना है। फिर सेकंड में है कि स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। एक बार हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, डायग्नोज कर लिया, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आफ्टर आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम विद और विदाउट एक्सप्लेनेटरी रिसर्च द रिसर्चर मस्ट टेक ए फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। आफ्टर आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम विद और विदाउट एक्सप्लेनेटरी रिसर्च the researcher must take a formal statement of the research objective. Such objective may be stated in a qualitative or quantitative terms and express the research questions, statement and hypothesis। भाई कुल मिलाकर बात है कि हम लोग दोबारा दूसरे स्टेप्स में रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को बनाएंगे। थर्ड में हो गया कि डेवलप द रिसर्च प्रॉब्लम, आपको बता ही चुके पूरा। द थर्ड स्टेज ऑफ द मार्केटिंग रिसर्च रिक्वायर्स डेवलपिंग द मोस्ट एफिशिएंट प्लान फॉर गैदरिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। This involves decision and data sources.
रिसर्च अप्रोचेस, भाई डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लोरेटरी एक्सपेरिमेंटल की हम लोग बात कर रहे हैं। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करेंगे, सैंपलिंग का प्लान क्या होगा, स्केलिंग का प्लान क्या होगा, टूल टेक्निक्स कौन सी यूज करेंगे, वो हम लोग रिसर्च प्लान के अंतर्गत सब रखेंगे। फिर कलेक्ट द डेटा। द डेटा कलेक्शन फेज ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इज जनरली द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड द मोस्ट prone to error. The collection of data relate to the gathering of fact to be used in solving the problems. Hence, method of the market research or essentially method of data collection. Data can be secondary, data can be primary. जैसे हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। भाई इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, क्वेश्चनर हो गया, ऑब्जर्वेशंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, फोकस ग्रुप हो गया, शेड्यूलिंग हो गया, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हो गए, मैकेनिकल डिवाइसेस हो गई। तो कई सारे टाइप्स होते हैं हमारे डेटा कलेक्ट करने के, ठीक है। फिर एक बार डेटा कलेक्ट हो गया, फिर हम लोग उसको एनालिसिस करेंगे। वंस डेटा हैव बीन कलेक्टेड, दीज हैव टू बी कन्वर्टेड in a format that will suggest answers to the initially identified and defined problem. Data processing begins with the editing of data collection forms for omissions, legabilities, consistency in a classification. Before tabulation, response need to be classified into the meaningful category. मतलब कुल मिलाकर जो डेटा आपने कलेक्ट किया है, उसको तो एक रॉ डेटा कलेक्ट किया है ना, उस रॉ डेटा को हम लोग क्या करेंगे, फाइनली एक स्टैंडर्ड डेटा में कलेक्ट करेंगे, टेबुलेशन के फॉर्म में कलेक्ट करेंगे। उस डेटा को हम लोग अलग अलग एक मीनिंगफुल रिजल्ट निकालना है, इसलिए उसको हम कहीं ना कहीं वी हैव टू बी क्लासिफाइड डेटा इन अ डिफरेंट सेगमेंट। देन वी प्रेजेंट द फाइंडिंग्स। At the last step, the researcher present relevant to the major marketing decisions facing the management. Researcher increasingly are being asked to play a more proactive consulting role in translating data and informations into insight and recommendations. So whatever the data we have collected, after collecting those data, we have to analyze those data. वो डेटा को एनालिसिस करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम लोग फाइंडिंग से प्रेजेंट करेंगे। फाइनली वी विल टेक द डिसीजन वेदर वी हैव टू बी लॉन्च अवर प्रोडक्ट और नो, कि हमको नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है या नहीं करना है। समझ के मार्केटिंग रिसर्च क्यों करते हैं, इसको बहुत डिटेल में हम लोग कहीं ना कहीं बात करेंगे। कब बात करेंगे, जब आपको कहीं ना कहीं वो पढ़ाया जाएगा रिसर्च, फर्स्ट पेपर की रिसर्च पढ़ाएंगे और आगे आपको और डिटेल में रिसर्च प्रोसेस, पूरा रिसर्च स्टार्टिंग से करेंगे, तब आपको बहुत डिटेल में इसके बारे में आपको बात किया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया कि रिसर्च मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से व्हाट आर द दीज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द न्यू टॉपिक। दिस इज ऑल अबाउट द बीसीजी मैट्रिक्स। तो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की हम लोग बात कर रहे हैं। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप क्या होता है, मार्केट शेयर्स की हम लोग बात करेंगे। इसमें मार्केट शेयर की बात करेंगे। देखिए बीसीजी मैट्रिक क्या होता है पहले समझिए आप। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एक कंपनी है, दे आर बेसिकली डीलिंग विद सर्टेन मार्केट रिसर्च। ठीक है, हम लोग बीसीजी मैट्रिक्स किसने बनाया, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने बनाया। एक मार्केटिंग रिसर्च की कंपनी है, दे आर डूइंग द मार्केटिंग फॉर द डिफरेंट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस इन अक्रॉस द ग्लोब। तो बीसीजी, हाँ मनप्रीत, केवल बेटा यही क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट आर द दीज स्टेप्स, वी जस्ट नीड टू रीअरेंज। ठीक है, रीअरेंज करना होता है उसको, उसी के लिए क्वेश्चंस आता है हमारा। तो बीसीजी मैट्रिक्स में हमारा बीसीजी मैट्रिक्स हम लोग क्यों बनाते हैं ये समझ लीजिए, तो आपको पूरा बचा हुआ समझ में आ जाएगा। द मेन रीजन बिहाइंड द बीसीजी मैट्रिक्स, हाउ वी एनालाइज द मार्केट्स। होता क्या है, जब आपकी कंपनी है जो आप द डिफरेंट पोर्टफोलियोज, ये टाटा की बात करेंगे, टाटा में नमक भी आ रहा है, टाटा की गाड़ी भी है, टाटा के होटल्स भी हैं, दे आर इन द अपैरल, दे आर इन द ऑटोमोबाइल, दे आर इन द एफएमसीजी, दे आर इन द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज, पावर इंडस्ट्रीज। तो कहीं ना कहीं टाटा की हम लोग बात करते हैं, दे हैव द एन नंबर ऑफ द सेगमेंट, बहुत सारे सेगमेंट्स उनके पास में है। गॉट इट, गेटिंग माय पॉइंट। अब हमको क्या करना है, जो जितने सारे सेगमेंट्स हैं उन सेगमेंट्स को हमको देखना है कि कौन सा सेगमेंट हमारा बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के अकॉर्डिंगली, बीसीजी मैट्रिक के अकॉर्डिंगली वो कहां पर लाए करता है। और उसका जो 4 स्टेजेस है हमारी बीसीजी मैट्रिक्स में, स्टार की बात करेंगे, क्वेश्चन मार्क की बात करेंगे, कैस्काउस की बात करेंगे और डॉक्स की बात इसमें करेंगे। तो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की हम लोग बात करेंगे, तो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में हमारा जो ये समझ लीजिए कि बीसीजी क्या है, बीसीजी इज बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक है। बीसीजी मैट्रिक्स इज बेसिकली फॉर टू एनालाइज द पोर्टफोलियो ऑफ द कंपनी। जो आपकी कंपनीज के पोर्टफोलियोज हैं, उन पोर्टफोलियोज को हमको एनालिसिस करना होता है कि विच पोर्टफोलियोज
इट्स स्टैंड इन अ विच कंडीशन, कौन सा पोर्टफोलियो किस कंडीशंस में आता है, किस स्टेज में आता है बीसीजी मैट्रिक के अकॉर्डिंगली, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे। तो सामने आपको मैट्रिक दिख रहा है, इसमें एक तरफ मार्केट शेयर होता है, दूसरी तरफ मार्केट ग्रोथ होता है। हम लोग को देखना है कि कौन सी आपके जो एक कई सारी कंपनीज हैं उनमें कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सी कंपनी किस स्टेज पर आती है। तो एक मार्केट शेयर, इसमें हम लोग रिलेटिव मार्केट शेयर और रिलेटिव मार्केट ग्रोथ की बात करते हैं। मतलब रिलेटिव मार्केट शेयर मतलब आप टाटा की बात करेंगे, टाटा की अगर मान लीजिए ऑटोमोबाइल की बात करें तो टाटा के ऑटोमोबाइल में आपके और कौन सारी कंपनी है, हुंडई भी है, या डेटसन की बात करिए आप, या फोर्ड की बात करिए। तो इसीलिए हम इसमें रिलेटिव मार्केट शेयर और रिलेटिव मार्केट ग्रोथ की हम लोग बात करेंगे। ठीक, देखिए हाई लो लिखा हुआ है, तो हाई मार्केट शेयर, हाई मार्केट ग्रोथ, अगर मान लीजिए आपका प्रोडक्ट या आपकी कंपनी हाई मार्केट शेयर और हाई मार्केट ग्रोथ वाली कंडीशन में है। हाई मार्केट शेयर का मतलब क्या है कि मतलब 100% टोटल है, अगर 10 कंपनीज है आपके पास कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है, तो मतलब मैक्सिमम प्रोडक्ट आपका ही बिक रहा है। जैसे ऑटोमोबाइल में सबसे ज्यादा बात करेंगे तो मारुति का मार्केट शेयर है, और अगर मार्केट ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा मार्केट ग्रोथ रेट भी आपकी हो रही है एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर। तो हाई मार्केट ग्रोथ, अगर आपकी कंपनी का मार्केट ग्रोथ भी हाई है, मार्केट शेयर भी हाई है, तो आप क्या करेंगे, आपको केवल कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट पे फोकस करना है, आपको कहीं ना कहीं सिचुएशंस को रिटेन करके रखना है। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि कहना कि आपको मार्केट शेयर भी बहुत ज्यादा है, मार्केट ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है, तो आप बीसीजी मैट्रिक के अकॉर्डिंगली आप स्टार वाली कंडीशंस में आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कुछ समय के बाद करना होगा, आपको एडवर्टाइजिंग बहुत ज्यादा आपको करना होगा, यू शुड हैव, आपको ये मेक श्योर करना होगा कहीं ना कहीं प्रेजेंस बनी रहे। भाई दूसरा देखिए, लो मार्केट शेयर बट हाई मार्केट ग्रोथ। आपकी कंपनी की मार्केट ग्रोथ बहुत ज्यादा, पैसा बहुत कमा रहे हैं बट मार्केट शेयर बहुत कम है, उसके पीछे रीजन क्या होता है? अगर इसमें बात करेंगे तो एप्पल का एग्जांपल लेंगे, आईफोन का। एप्पल मतलब कहीं ना कहीं एप्पल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, रिचेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड की बात करेंगे, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पैसा बहुत ज्यादा है, बट स्टिल दे हैव सम सर्टेन मार्केट शेयर बहुत ज्यादा नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम्स है, व्हाई कस्टमर्स आर नॉट बाइंग योर प्रोडक्ट्स? तो हम लोग लो मार्केट शेयर की हम लोग बात करेंगे कि लो मार्केट शेयर हमारा लो है, कंपनी की ग्रोथ ज्यादा रही, पैसा कमा रहा है, लेकिन आपके प्रोडक्ट की रीचेबिलिटी ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, अप्रोचेबिलिटी ज्यादा नहीं बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत है कहीं ना कहीं। और एक्चुअली में है, अगर आईफोन के साथ हम लोग बात करेंगे, पीपल स्टिल हैव सम सर्टेन टैबूज, उन्होंने टैबू बना के रखा है कि मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस इन iOS दे आर द पेड, तो दैट इज द ओनली रीजन पीपल डोंट बाय द iOS। ठीक है, तो यही है कि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हमने अक्रॉस द ग्लोब देखे हैं। अगर भाई फॉक्सवैगन की पोलो की बात करिए, फोर्ड की कार्स की बात करिए, पैसा बहुत अच्छा कमा रहे हैं, कहीं ना कहीं मार्केट से उतना ज्यादा नहीं है। तो ऐसी जो कंपनीज होंगी वो क्वेश्चन मार्क की स्टेज में होंगी, दे हैव सम सर्टेन लो मार्केट शेयर बट द हाई मार्केट ग्रोथ। देन व्हाट वी हैव टू डू, बीइंग एन अ मार्केटर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बी क्रिएट द ब्रांड अवेयरनेस इन द मार्केट। हमको बहुत और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट अवेयरनेस और ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना है, एंड यू हैव टू बी टेल योर कस्टमर, आपको कस्टमर को बताना पड़ेगा वी आर जस्ट लाइक ए कॉमन प्रोडक्ट। हम लोग कहते हैं जैसा और सब मोबाइल है वैसे हम हैं, लेकिन तो आपको कहीं ना कहीं एक बहुत कॉमन इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी फॉर अक्रॉस द ग्लोब। बात में करते हैं लो मार्केट ग्रोथ, लो मार्केट शेयर। आपकी लो मार्केट ग्रोथ बट हाई मार्केट शेयर, मार्केट शेयर बहुत हाई आ रहा है बट आपकी कंपनी की ग्रोथ नहीं आ पा रही है, तो कौन सी समझ रहे हैं? मतलब 100 में से 50 लोग आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं बट आपकी कंपनी ग्रोथ नहीं कर पा रही है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लो मार्केट शेयर, लो मार्केट ग्रोथ। कंपनी में मार्केट शेयर भी नहीं आ रहा है, मार्केट ग्रोथ भी नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस को डाइवेस्टमेंट कर देंगे या लिक्विडेशन कर देंगे, अपने व्यापार को खत्म कर देंगे। अभी हम आगे पूरा डिटेल में बताते हैं आपको। देखिए सर, इन्होंने सबसे पहले हमने पहले डॉक्स वाला लिखा है, डॉक्स वाली दीज आर द प्रोडक्ट विद द लो ग्रोथ और लो मार्केट शेयर। क्वेश्चन मार्क वाली बात करें जिसको हम लोग प्रॉब्लम चाइल्ड भी बोलते हैं, प्रोडक्ट इन द हाई ग्रोथ मार्केट विद द लो मार्केट शेयर। ग्रोथ, मार्केट ग्रोथ बहुत हाई होती है बट मार्केट शेयर लो होता है। स्टार्स की बात करते हैं, ग्रोथ भी हाई है, मार्केट शेयर भी हाई है। कैश काउ की स्थिति में कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्ट इन द लो ग्रोथ मार्केट, मार्केट शेयर बहुत हाई होता है। अब आप बात करिए कि बीसीजी मैट्रिक हम लोग यूज कहते हैं। पहला होगा हाउ टू यूज द बीसीजी मैट्रिक। द यूजुअल मार्केटिंग एडवाइस इज टू रिमूव एनी डॉग्स फ्रॉम योर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एज दे आर द
drain on the resources. However, some can generate ongoing revenue with a little cost. मतलब कुल मिलाकर मतलब है दुनिया का कोई भी कंपनी नहीं चाहता है कि उसके पोर्टफोलियो में डॉक्स वाली स्थिति आए. अगर डॉक्स वाली स्थिति आती है तो आप क्या करेंगे, अपने व्यापार को डाइवेस्टमेंट कर दीजिए, कर दीजिए, मतलब लिक्विडेशन कर दीजिए, मतलब बिजनेस को खत्म करके आप दूसरी या बिजनेस को डाइवेस्टमेंट कर दीजिए, बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर दीजिए. मतलब या तो बिजनेस को खत्म कर दो या बिजनेस को अपने, अगर आप कपड़ा बेचते थे खाने की चीजों में आ जाइए, खाने की चीजों में तो ऑटोमोबाइल में आ जाओ. जो भी आपको करने का अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर दो. क्वेश्चन मार्क वाली स्टेज, क्वेश्चन मार्क आर द ग्रोइंग रैपिडली एंड दे कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ द कैश, बट बिकॉज दे हैव द लो मार्केट शेयर दे डोंट जनरेट मच कैश. The result is a large net cash consumption. A question mark, also known as a problem child, has the potential to gain market share and become a star and eventually cash when the market growth slows. भाई सीधी सी बात हमने आपको बताया, तो क्वेश्चन मार्क वाली जो स्टेज होती है उसमें कहीं ना कहीं आपके ग्रोथ, आपकी पैसा बहुत कमा रहे होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट शेयर हमारा उतना नहीं होता है. आईफोन के हमने एग्जांपल दिया, आप रॉयल इनफील्ड के एग्जांपल इसमें दे सकते हैं, आपको फॉक्सवैगन का पोलो का एग्जांपल दे सकते हैं. मतलब दुनिया के हर सेगमेंट में कुछ कुछ ऐसी कंपनीज है जो क्वेश्चन मार्क की स्टेज पे आती हैं. मार्केट शेयर बहुत ज्यादा नहीं बट कंपनी बहुत बड़ी है, तो यूजर्स और दुनिया का हर इंसान यही चाहता है कि क्वेश्चन मार्क में स्टार वाली स्टेज पे आ जाए, हाई मार्केट शेयर हो, हाई मार्केट ग्रोथ हो. तो आपको इसमें इस पर्टिकुलर स्थिति में क्या करना है, यू जस्ट नीड टू क्रिएट अ सर्टेन प्रोडक्ट अवेयरनेस. यू हैव टू बी टेल योर कस्टमर कि वी आर लाइक इन कॉमन प्रोडक्ट, हम लोग कॉमन प्रोडक्ट की हैं. आप आईफोन आप भी यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज द फोर्ड. जैसे इसीलिए देखिए ना, फोर्ड का पिछले 4-5 साल से एक टैबू बना हुआ है कि मारुति की कारों का सर्विस सस्ता होता है, फोर्ड की कार का या फॉक्सवैगन की पोलो, फॉक्सवैगन की कोई भी कार का क्या मेंटेनेंस महंगा है. तो फोर्ड का इसीलिए पिछले 3-4 सालों से एडवर्टीजमेंट आ रहा है, दे आर पुटिंग देयर एडवर्टीजमेंट इन सच अ मैनर कि वी आर जस्ट लाइक ए कॉमन कार एंड द मेंटेनेंस आर वेरी मिनिमम. तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन मार्क वाली स्टेज से निकालना है आपको अपने कस्टमर को, और यू हैव टू बी स्पीक इन फ्रंट ऑफ योर कस्टमर इन सच अ मैनर कि वी आर जस्ट लाइक ए कॉमन प्रोडक्ट. तो क्या आपको एडवर्टाइजिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना है. यस मन पेज, उसमें हम लोग रिट्रेंचमेंट भी कर सकते हैं. फिर स्टार वाली स्थिति होती है कि स्टार जनरेट द लार्ज अमाउंट ऑफ कैश बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग रिलेटिव मार्केट शेयर बट ऑल्सो कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ कैश बिकॉज ऑफ देयर हाई ग्रोथ रेट. Therefore, the cash in each direction approximately net out. If a star can maintain its large market share, it will become a cash flows when the market growth rate decline. सीधी सी बात है. तो कहने का आपके एक बार स्टार वाली जो स्टेज है, मार्केट ग्रोथ भी हाई है, मार्केट शेयर भी हाई है, तो कहीं ना कहीं आप डिक्लाइनिंग वाली स्टेज पे चले जाओगे. तो आपको कहीं ना कहीं आपको एक अपनी एक इमेज क्रिएट करना, आपको एक मैसिवली एडवर्टाइजिंग लगातार करते रहना है, और आपको यू हैव टू बी डिफरेंशिएट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर. डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी यूज करना होगा, मैसिव एडवर्टीजमेंट आपको यूज करना होगा, अदरवाइज आपकी मार्केट ग्रोथ आपकी डिक्लाइन की स्टेज पर चली जाएगी. क्लियर. नेक्स्ट हो गया कैश काउज. एज लीडर्स इन अ मैच्योर मार्केट, कैश काउज एग्जिबिटेड ए रिटर्न ऑन एसेट दैट इज ग्रेटर देन द मार्केट ग्रोथ रेट and the generate more cash they consume. Such business units should be milked. मतलब कुल मिला के होता है कि कैश काउज वाली स्थिति ऐसी होती है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कहीं ना कहीं हमारा कैश जनरेशन होता है. क्लियर. क्लियर, समझ गया. तो बीसीसी मैट्रिक एक बार हम दोबारा 2 मिनट में पूरा कंक्लूड कर रहे हैं. बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक इज बेसिकली फॉर टू एनालाइजिंग द पोर्टफोलियोज इफ यू आर हैविंग सम सर्टेन कंपनीज कम्स अंडर द सिंगल अम्ब्रेला. नाउ यू जस्ट नीड टू रिकॉग्नाइज कि वेदर योर कंपनीज कम्स अंडर द क्वेश्चन मार्क स्टेज और स्टार स्टेज और कैश काउ स्टेज और डॉग स्टेज. क्योंकि दुनिया का कोई भी इंसान डॉग वाली स्टेज पे आना नहीं चाहता है. तो और एवरीवन वांट टू बी क्रेजी अबाउट, दे आर द क्रेजी अबाउट द स्टार कंडीशन और द क्वेश्चन मार्क कंडीशन. तो हम लोगों ने बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को बता दिया कि बहुत सारी कंपनी आपको पोर्टफोलियो का एनालिसिस करना है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को मार्केटिंग स्ट्रेटजी करना है. तो इसमें एक तरफ रिलेटिव मार्केट शेयर की बात करते हैं हम लोग, रिलेटिव मतलब वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल में रिलेटिव मार्केट शेयर है, वर्टिकल में रिलेटिव मार्केट ग्रोथ की हम लोग बात करते हैं. हाई मार्केट शेयर, हाई मार्केट ग्रोथ स्टार हो गया. लो मार्केट शेयर, हाई मार्केट ग्रोथ हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया. लो मार्केट ग्रोथ बट हाई मार्केट शेयर है, मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, मार्केट ग्रोथ लो है, तो हम लोग क्वेश्चन मार्क, तो हम लोग कैश काउ वाली कंडीशंस में है. और आपके लो मार्केट ग्रोथ है, लो मार्केट, आपको दोनों चीजें लो है, तो कहीं हम लोग डॉग वाली कंडीशंस में हैं. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट द बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप. हम लोग और इसके साथ जुड़ेंगे और करेंगे और आगे से अच्छे से पूरा हम इसको क्लियर करेंगे. ठीक है.
तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग कि प्रॉब्ली कल क्लास नहीं हो पाएगा, सॉरी फॉर द सम सर्टेन डिस्टर्बेंस सिंस लास्ट फ्यू डेज, because I'm just expanding my businesses for across the UP, so there are some certain other arrangement and other engagement, so just because of those engagement I'm not able to give you some certain times, but I'm just committing you by the Monday onward there will be a regular classes for UGC NET also, and all those students who have done their masters in commerce and masters in economics, and this is the total golden opportunities for you people guys. कहीं ना कहीं यूपी पीजीटी की वैकेंसीज आ गई हैं आज रात, अभी दोपहर में 2 बजे के करीब हमने अनाउंसमेंट भी कर दिया। हम लोग पीजीटी की स्पेशल क्लासेस हम लोग मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, देयर इज सम सर्टेन ऑफलाइन क्लासेस एट ए कपूरथला लोकेशन। तो ऑल दोस पर्सन हु जस्ट वांट टू बी ज्वाइन द ऑनलाइन क्लासेस एंड पीजीटी दे मे स्टार्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, वी विल मीट यू बाय टुमारो, नॉट टुमारो, डे बाय टुमारो। अगर हम लोग कल अगर टाइम मिलेगा तो पक्का कल क्लासेस लेंगे। आज हम जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं आउट ऑफ द स्टेशन, तो वी विल ज्वाइन यू बाय टुमारो इफ आई गेट सम सर्टेन टाइम, अदरवाइज डे बाय टुमारो देयर विल बी रेगुलर क्लासेस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।